सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते और तेरी तारीफ करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखते हैं, यशायाह 55 अध्याय का एक आयत को देखते हैं। हालेलुया। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। हालेलुया। हम इस वचन से सीखने की कोशिश करते हैं कि इस वचन में जो लोग अपने जीवन में प्यासे लोग हैं उनके विषय में ये बोल रहा है, लेकिन हमें इसे आत्मिक रूप से समझना है कि परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए बोल रहा है जो अपने आत्मिक रूप से प्यासे हैं। इस जगह में परमेश्वर ने दर्शाया है जल के बारे में, तो हम उस जल के कुछ गुण को देखते हैं कि जल एक निर्मल होता है और जल शुद्ध करता है और जल पवित्र करता है। तो हम इस जल को आत्मिक रूप से समझते हैं कि जब जल लोगों को फ्री में दिया जाता है, ना ही जल का रुपया ना ही पैसा लगता है, और उस जल को अमीर गरीब लोग भी मिलता है। हर किसी के पास में जल फ्री में मिलता है। वैसे ही परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का जो आत्मा है, वो हर एक भाई बहनों को फ्री में दिया गया है। तो परमेश्वर इस वचन में हमको ये सिखाना चाह रहे हैं, जिस प्रकार जल लोगों को मिलता है, वैसे ही परमेश्वर का जो आत्मा है, जो लोग परमेश्वर के आत्मा के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है, चाहे वे लोग गरीब हो चाहे वे लोग अमीर हो, हर एक लोग को परमेश्वर का आत्मा दिया जाएगा। अगर कोई धनवान व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा रुपया पैसा है, अगर वो अपने धन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा को खरीदने की कोशिश करेगा तो उस आत्मा को खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में, इस सृष्टि में अपनी आत्मा को मुफ्त में दिया गया है। जिस प्रकार परमेश्वर ने जल को लोगों को मुफ्त में दिया गया है, वैसे ही परमेश्वर जल को भी मुफ्त में दिया गया है। हालेलुया। तो हम इस वचन से यही सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने मन और हृदय को फिराओ तो तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा को पाओगे। जिस प्रकार हम यूहन्ना के जीवन से देखते हैं कि जब यूहन्ना लोगों को जल से बपतिस्मा देता था, वो जल से इसीलिए बपतिस्मा देता था कि जल एक शुद्ध चीज़ है, और जल, जब हम जल में नहाते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमको जल शुद्ध करते और जल गंदगी को दूर करते। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये बोलता है, अभी तो मैं तुम्हें केवल जल ही से बपतिस्मा दे रहा हूँ, जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं उसके पाँव के बंधन खोलने की भी योग्य नहीं हूँ। तो हम इस बात से यही सीखते हैं कि हमें पवित्र आत्मा के विषय में बोल रहा है इस जगह में कि हमें परमेश्वर के जो आत्मा है वो फ्री में दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के लिए, परमेश्वर के आत्मा के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इन वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन। तो आइए हम दुआ में जाते, अपने सिरों को झुकाए,
हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर हो प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारी ऐसे परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। आप अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपकी हंजूरी में, आपकी उपस्थिति में खुदावंत के नाम से आते हैं प्रभु जी। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। सेनाओं के यहोवा जीवित खुदावंत खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। और हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्यारे प्रभु जी। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए प्रभु, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी। और अपने लहू से हमें धोकर और शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, जिन्होंने अपने जीवन में गुनाह को किया है, पाप को किया, अपराध को किया प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु जी। क्षमा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमने मेरे प्यार प्रभु इस वक्त आपके इस वचन से सीखे मेरे प्यार प्रभु जी कि इसमें मेरे प्यार प्रभु जी आपने अपने वचन में सिखाया कि जो कोई प्यासा हो उसको जल दिया जाएगा, और उस जल के लिए ना तो रुपए लगेगा ना ही पैसा लगेगा। लेकिन आपने आत्मिक बातों में हमें इस बात को सिखाया प्रभु जी कि परमेश्वर आपका वचन इस जगह में जल के लिए नहीं वरन आत्मिक बातों के लिए बोल रहा है, परमेश्वर की आत्मा के लिए बोल रहा है। जिनका मन यहोवा की ओर प्यासा है उन्हें परमेश्वर पिता अवश्य पवित्र आत्मा को देगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हमने आज इस सुंदर वचन को सीखा है प्रभु जी। ये वचन हमारे हृदय में गहराई के साथ जड़ पकड़ कर बैठने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जिनके जीवन में मेरे प्यारे प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है प्रभु जी। हर एक लोगों को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर प्रभु जी। उनके हर एक रुके हुए काम काजों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी। जब तक आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं आएगा प्रभु जी, तब तक मेरे प्यारे प्रभु जी उनके रुके हुए काम नहीं होंगे। पिता परमेश्वर, जब आपका पवित्र आत्मा आता है मेरे प्यारे प्रभु जी, तो हमारे हर एक क्षेत्र में, हर एक काम काजों में आपकी अगुवाई मिलती प्रभु जी। और पवित्र आत्मा हमें हर एक क्षेत्र में अगुवाई करता है। हम पवित्र आत्मा के बगैर कुछ नहीं है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो बीमार है प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं। यीशु के नाम से उनके जीवन में मैं चंगाई को मांगता हूँ प्रभु जी। और आपसे दुआ करता हूँ जो भाई बहन समस्याओं में, विपत्ति में है मेरे प्यार प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक समस्या, विपत्ति यीशु के नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, उनके जीवन में हर एक प्रकार की समस्या हो प्रभु जी, सारे नाना प्रकार के समस्या यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनके जीवन से दूर किए जाए। जितने भी भाई बहन मेरे प्यार प्रभु जी इस प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं मेरे प्यार प्रभु जी, उनके जीवन में आपका पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु जी। और उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या दूर किया जाए प्रभु जी। और उनके जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। जो आपने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जो आशीष वचन को दिए प्रभु जी, उन आशीष वचन को एक एक भाई बहन के जीवन में मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, दुआ करता हूँ हर एक भाई बहन को आने और जाने में तू सहायता मदद कर प्रभु जी। और अपने स्वर्गदूत की पहरा को उनके घर परिवार में लगाता हूँ प्रभु जी। उनके वाहनों के ऊपर आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगता हूँ प्रभु जी। उनके गाड़ियों को आप अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में चलाना प्रभु जी। उनकी काम काजों में आपके आशीष को मांगता हूँ मेरे प्रभु जी। और जहाँ कहीं भी काम काज करने के लिए जाते हैं प्रभु जी, आप उनके साथ होकर चलते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। उनके काम काजों में आपकी अगुवाई को मांगता हूँ, उनके घर परिवार में आपकी सुख और शांति को मांगता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के जीवन में
खड़े होने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को इस मसीह के सामर्थ्य आग से जलाता हूँ प्रभु जी, जो उनके जीवन में, उनकी योजनाओं में, उनके कामकाजों में, उनके घर परिवार में समस्या को लाती है, विपत्तियों को लाती है। उन सभी अंधकार की शक्ति हो, उस दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों को यीशु के आग से जलाता हूँ। आपके लहू के बारे में उनकी योजनाओं को बांधता हूँ। प्यारे प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि आपने हर एक भाई बहन को अपने बड़े नाम की गवाही के साथ में खड़ा किया प्रभु जी, और अपने बड़े नाम की गवाह होने के लिए आपने एक एक भाई बहन को चुन लिया मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो प्रभु जी, और आप एक अद्भुत कार्य करने वाला और विलम्ब से कोप करने वाला मेरे परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा और भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आपने हमें हर एक विपत्ति और हर एक महामारियों के जाल से बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आज के पूरे दिन को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हैं, और आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के दिन में हम जो भी काम को करने के लिए जा रहे हैं, उन सारे कामों में आपकी आशीष को मांगते हैं, आपकी सफलता को मांगते हैं प्रभु जी। और आज के पूरे दिन में मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, और मेरे मन सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी भाई बहन ने हमें राजा प्रार्थना निवेदन रिक्वेस्ट दिया प्रभु जी, सारे लोगों के प्रार्थना निवेदन रिक्वेस्ट को सुन प्रभु जी, और एक एक लोगों के जीवन में आपके आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी कि खुदावन आपने एक एक लोगों की राजा प्रार्थना निवेदन को सुना है प्रभु जी, और उनके जीवन में आपके नाम की बड़ी गवाही आ चुकी है प्रभु जी, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं सारी याद और महिमा, गौरव, जलाल में आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।